जय हिंद। देखिएगा, जो आपके एनसीएल में हेमो ऑपरेटर 2023 की भर्ती है, जिसमें टोटल यहाँ पर ये जो आपकी 338 वैकेंसी है, इन सभी पोस्ट के लिए वो आउट की गई हैं। और आपको पता है कि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद जो आपके सबसे ज़्यादा डाउट हैं वो है आपका एक तो रिज़ल्ट के बारे में कि जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आपका आउट किया जाएगा। दूसरा जो आपका डाउट है वो है कट ऑफ के बारे में कि जो आपकी कट ऑफ है वो आपके कितनी रहने वाली है। तो इन सभी के बारे में जो आपकी कंप्लीट जानकारी है वो आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट है या फिर कट ऑफ है, इसका डाटा डिस्कस करने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और इन 338 में से यहाँ पर टोटल वैकेंसी में से आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं वो आपकी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके एनसीएल हेम ऑपरेटर की कट ऑफ है, उस कट ऑफ को बताने से पहले कुछ यहाँ पर ऐसे पॉइंट हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। और इन पॉइंट को देखकर आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी बन सकती है। सबसे पहली चीज़, जो आपका एग्ज़ाम है आपको पता है 1 अक्टूबर 2023 को टोटल आपका एक शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैकेंसी कितनी है, 338। यहाँ पर इन 338 वैकेंसी के लिए जो टोटल आपके फॉर्म फिल किए गए थे वो थे 70,000 के आसपास। ये दो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं आपके कंपटीशन, आपके कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर 70,000 में से देखिएगा आपको किन बच्चों में आना था, 338 बच्चों में से जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपको लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म तो आपके 70,000 के आसपास फिल किए गए थे, लेकिन यहाँ पर हम इस नंबर को काउंट नहीं कर सकते, हम काउंट करेंगे टोटल अटेंडेंस को। तो यहाँ पर 70,000 में से जो आपके 52 से लेकर 55,000 बच्चे हैं उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है। आपने भी सेंटर पर देखा होगा कि आपके सेंटर में, आपके रूम में कितने बच्चे जो है एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे। तो यहाँ पर यह आपका डाटा है, मैक्सिमम डाटा है, इससे ऊपर अटेंडेंस आपकी बिल्कुल भी नहीं रही है। 52 से लेकर 55,000 जो बच्चे हैं उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है, ये बिल्कुल हम मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका एक और सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो है आपका एग्ज़ाम का लेवल। ये एक ऐसी चीज़ है जो कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है और कट ऑफ को बिल्कुल नीचे लेकर आ सकता है। और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट से भी थोड़ा आपका ज़्यादा है, जो हार्ड लेवल का एग्ज़ाम है वो आपका देखने को मिला है। और इसमें एक और चीज़ है जो आपकी कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाती है, वो है आपका नेगेटिव मार्किंग का ना होना। यहाँ पर शुक्र कीजिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर यहाँ पर इस पेपर में, इसी एग्ज़ाम लेवल में नेगेटिव मार्किंग होती तो गारंटी है कि जो आपके टोटल वैकेंसी हैं वो भी खाली जाती। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो इसलिए कोई भी जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपको पेपर में देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा, जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर कम जाने का और ज़्यादा जाने का एक और कारण होता है। वो कारण होता है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। कहने का मतलब है कि जो टोटल आपका एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का हुआ है, वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम टोटल 100 नंबर का हुआ है। तो कट ऑफ तो आपकी बाद में बनेगी, यहाँ पर कम से कम आपको स्कोर करना होगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 100 में से कम 50, एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को 100 में से कम जो 40 का स्कोर है वो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, एनसीएल ये कहता है कि चाहे वैकेंसी टोटल खाली ही क्यों ना चली जाएं, अगर आप इतने नंबर नहीं लाते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है तो आपको जो है बिल्कुल मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक और कारण है कि आपको जो कट ऑफ है वो इस नंबर से तो ऊपर जाए ही जाएगी, इससे कम कट ऑफ कभी भी आपकी नहीं जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो है सीबीटी एग्ज़ाम, जो कि टोटल आपका 100 नंबर का हुआ है। इसके बाद जस्ट आपका होगा डीवी।
डीवी में देखिए आपको बता देते हैं कि टोटल वैकेंसी का 1.5 से लेकर 2 गुना जो बच्चा है वो आपका बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप 1.5 अगर गुना बच्चे लेकर चलते हैं तो वो आपकी डीवी में अब बुलाए जाएंगे। और जो बच्चे डीवी में सक्सेसफुल होते हैं उनमें से जो आपकी फाइनल वैकेंसी है उनके लिए जो रिजल्ट है आपका फाइनल वो आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो आपने देखा होगा कि ईजी है। ईजी कैसे है, न तो इसमें कोई आपका फिजिकल है यानी कि आपके रनिंग की हाइट चेस्ट वेट इन सब की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, न इसमें कोई आपका ट्रेड टेस्ट है, ड्राइवर की वैकेंसी के लिए कोई आपका ड्राइविंग टेस्ट वगैरह यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया जा रहा, न कोई इंटरव्यू वगैरह है, न कोई आपका इससे पहले मेडिकल है। तो सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ईजी है, क्योंकि अगर बीच में सीबीटी एग्ज़ाम के अलावा कोई और स्टेज होती तो वहाँ पर आपको जो कॉम्पिटिशन है वो और भी घट जाता। तो सिलेक्शन प्रोसेस है ईजी रहने की वजह से थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा जितने भी पॉइंट आपको हमने बताए हैं इन सभी पॉइंट के आधार पर ये जो आपकी कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल जो आपके पॉइंट है उनके आधार पर जो आपने स्कोर आंसर के बाद शेयर किया था कमेंट सेक्शन में, उनके आधार पर यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको हमने बताई है। यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ है 63 से 64 नंबर है, ईडब्ल्यूएस की 53 से 55, ओबीसी की 57 से 59, एससी कैटेगरी की 51 से 53, एसटी की 49 से 51 और एक्स-सर्विसमैन की रहेगी 40 से 42। ये जो कट ऑफ है वो आपकी देखने को मिलने वाली है आपके रिजल्ट में। बात करें कि जो रिजल्ट है वो कब तक आपका आउट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका दिसंबर है, आने वाले दिसंबर 2023 में जो रिजल्ट है अनसियल हेम ऑपरेटर का वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरी एक और बात नोट कीजिए कि ये जो आपकी कट ऑफ है ना वो आपकी 1 से 2 नंबर कम भी जा सकती है। कम कैसे जाएगी, तो कम आपकी उस तरीके से जाएगी जब आपके बच्चे मान लीजिए कि डीवी में पहुँचते नहीं हैं, पहले कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर अगर ज़्यादा चली जाती है तो फाइनल के भी कम जाने के चांस रहते हैं। वो कौन से रहेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपकी हाल ही में कुछ और ड्राइवर की ऐसे फेमस भर्तियाँ हैं जो चल रही हैं, जैसे कि आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती है जो कि इनिशियल के फाइनल रिजल्ट से पहले आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस में जाएंगे वो कभी भी इनिशियल को ज्वाइन नहीं करेंगे। सेम तरीके से जो आपका एसएसबी का ड्राइवर का रिजल्ट है फाइनल वो आना बाकी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी सीआईएसएफ ड्राइवर की भर्ती है उसका भी अब फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। यहाँ पर एमईएस की जो भर्ती है उसमें भी आपका एग्जाम क्वालिफाई बच्चों का हो चुका है और जल्दी ही उसका जो ट्रेड टेस्ट है वो भी कंप्लीट आपका होने वाला है। और यहाँ पर आईटीबीपी में जो भर्ती है वो भी आपकी चल रही है। तो कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जो आपकी फ़िलहाल में चल रही हैं और आप खुद देख सकते हैं कि जो बच्चे इन सभी भर्तियों में सिलेक्ट होंगे वो एनसीएल को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपके फाइनल लिस्ट है अगर इन सभी भर्तियों में आपके बच्चे फिल हो जाते हैं, इनका रिजल्ट आपका एनसीएल से पहले आउट हो जाता है, तो वो आपका इफेक्ट डालने वाला है आपके फाइनल कट ऑफ के ऊपर। फाइनल कट ऑफ आपकी बिल्कुल कम रहेगी, इनसे 1 से 2 नंबर बिल्कुल कम जाएगी। तो ये आपकी कुछ पॉइंट है जिनके आधार पर आपको हमने बताया है एनसीएल के रिजल्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर जो आपका एनसीएल का फाइनल रिजल्ट है इससे पहले एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो यहाँ पर आपका सीआईएसएफ का, दिल्ली पुलिस का, एसएसबी का जो रिजल्ट है फाइनल वो आउट हो जाएगा और इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा आपकी भर्ती के ऊपर। बिल्कुल इनसे जो कट ऑफ मैंने बताई है 1 से 2 नंबर आपको कम ही देखने को मिलेगी। तो बाकी आपकी क्या राय है आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जानकारी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।